10 दिन एकाग्रचित होकर के जपा नहीं होगा। और कामना की पूर्ति कैसे होगी? कामना की पूर्ति बिना अनुष्ठान के हो जाएगी। बड़े बड़े महापुरुषों ने जब कभी कामना की है तो भारी अनुष्ठान करना पड़ा है। वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ और सृष्टि की रचना करने में समर्थ महापुरुष हैं। दशरथ जी पधारते हैं, महाराज हमारी अवस्था ढल चुकी है, हमारे पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना है। वशिष्ठ जी ने ऐसे नहीं कहा जाओ तथास्तु तो हो जाएगा, नहीं, हम उपाय करवाते हैं लेकिन अनुष्ठान करना पड़ेगा। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। अपने जो भाव अनुष्ठान करना था धर्मशास्त्र के अनुसार, तो उसके परम ज्ञाता श्रृंगी ऋषि थे, उनको बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई, चरु प्रकट हुआ, अग्निदेव प्रकट होकर चर दिया उसको, उससे संतान। जहां कहीं भी देखो कामना की पूर्ति के लिए अनुष्ठान करना। तुम्हारा क्या अनुष्ठान है? असत आचरण, अधर्म आचरण, फल क्या मिलेगा? अशांति, दुख, चिंता, शोक। कह रहे भगवान हमारी कामना नहीं पूर्ण की, मंदिर में चले गए और बस ना वहां हम प्रभु के भाव से गए हैं कि मेरे प्रीतम, मेरे सर्वलोक महेश्वर। ये भाव भक्त के हृदय में होता है, केवल एक ऐसे स्वार्थ बुद्धि से। वो सुनेंगे, तुमने सुना है भगवान की बात? वो अंदर से कह रहे हैं गलत कार्य कर रहे हो, सुना तुमने? गीता जी में कह रहे हैं ऐसे चलो ऐसे चलो, सुना तुमने? वो कह रहे हैं तुम्हारा मानव देह धर्म से चलने के लिए, तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए मैंने दिया, भजन के लिए, तुमने सुना? अब तुम्हारी सुनेंगे भगवान। तिनकर काल रूप में भ्राता, बिल्कुल समझ नहीं आती। तुमने सुनी भगवान की बात, तुमने आज्ञा पालन किया, केवल मनमानी आचरण। कितने आप कामनाओं की बात बताएं, कितने महापुरुषों ने भगवान से कामना की है, लेकिन उसके लिए उनको अनुष्ठान करना पड़ा है। सकामता की पूर्ति के लिए अनुष्ठान है, निष्कामता के लिए कोई अनुष्ठान नहीं। भगवत समर्पित निरंतर चिंतन, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। मेरी कोई मांग ही नहीं। अगर मांग है तो उसके लिए है तब। अगर अटल पदवी प्राप्त करने की ठानी ध्रुव ने, तो देखो 5 वर्ष का बालक इसी मधुपुरी में, मथुरा में आकर के कैसे रह रहे हैं। भोजन भी त्याग दिया, जल भी त्याग दिया और वायु को भी रोक दिया। अखिल कोटि ब्रह्मांडपति भगवान आए और वो पदवी दी कि आज ऋषि उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? कौन सा व्रत कर रहे हैं? कौन सा आप नियम ले रहे हैं? कौन सा आप तीर्थयाटन कर रहे हैं? कौन सी तपस्या करें? बस मनमानी आचरण भगवान से। तुमने भगवान की मानी, इस बात को समझिए आप। हम आपके मित्र हैं, हम कोई शत्रु नहीं हैं कि हम आपको डांटे। आपको हम वो बात जो हमारे हृदय में, हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों में, आप भगवान की आज्ञा के अनुसार चलिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वही मेरा सेवक है, श्री भगवान कह रहे हैं, जो मेरा अनुशासन माने शास्त्र के अनुसार। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। आपके आचरण कितना भारी अपराध हो रहा है। गर्भ में देखा बच्चा ठीक नहीं, नष्ट करवा दिया, बेटी है ठीक नहीं, नष्ट करवा दिया। ये कोई आप ककड़ी खीड़ा समझे हो? भारी अपराध। इसके बाद जब इसके परिणाम आएंगे तब आप हो भगवान, कहां भगवान? उस समय भगवान नहीं दिखाई दिया उसमें जो गर्भस्थ शिशु में बैठा हुआ है। खुद उसका परिणाम उसके जीवन का एक सीमित समय है। अपने आप जो हो अलग बात है, आप उसके कर्ता मत बनिए। कहां इतनी छोटी छोटी बातों में आप ऐसे बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं जिनका आपको स्मरण नहीं है। उनका जब परिणाम आएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा। कर्म नष्ट कर देता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये भगवान के वचन हैं। कोई भी अगर अनुष्ठान आपको सकामता पूर्ण करें, उसका अनुष्ठान शास्त्रों में लिखा है, उसके अनुसार कीजिए और परिणाम देखिए आता है कि नहीं आता। पत्नी प्राप्त करनी सर्वांग सुंदरी और अनुकूल, तो 10,000 वर्ष तक तप परायण रहकर मंत्र जप करते रहे। भगवान प्रकट हुए, मांगा मुझे पत्नी चाहिए, तो देहूति जैसी पत्नी मिली। आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री, जिनके गर्भ से भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। शास्त्र प्रमाणित अनुष्ठान कीजिए, आपकी कामना की पूर्ति होगी। अनुष्ठान से तो मतलब नहीं है। जो मनाया वो खा लिया, जो मनाया पी लिया, जो मनाया वो कर लिया, भगवान हमारे कर दे तो कर्म कौन भोगेगा? तुम अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान की वाणी सिद्धांत है, कानून है, शास्त्री, उसके अनुसार चलो।
ये मनमानी आचरण करने से अगर तुम्हारी आस्तिकता नष्ट हो गई, श्रद्धा नष्ट हो गई, तो मानव जीवन जो आपको परम कल्याण के लिए मिला था नष्ट हो गया। और योनियों में जाने पर न बुद्धि काम करती है, न कोई बचाव पक्ष होता है। अभी अहंकार कर लो, मनमानी आचरण कर लो, और परिणाम से जब फिर परिणाम, देवराज इंद्र के पद में बैठे थे महाराज नहुष, जब अजगर बने तो केवल एक समय दिया गया था। इस समय यदि कोई सामने आया तो आप भक्षण कर सकते हो, अन्यथा नहीं। महीनों भूखे पड़े रहते। तब वो भीम उनके चक्कर में जब उसी समय में फंसे थे, तब काम मैं छोड़ नहीं सकता। यद्यपि मैं जानता हूं आप हमारे वंश के हैं, पर मैं इतना भूख से व्याकुल हूं। कितना कष्ट जीवों को है। उन्हीं कष्टों से बचने के लिए 84 लाख योनियों से हमें भगवान ने मानव दे दिया कि चलो आप भजन करो, मानव देह दे। हम उसी कामनाओं में, और उसके लिए अनुष्ठान कोई नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई तप नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, अपने को तपाया नहीं। कामना कैसे पूर्ण हो जाएगी? मांगने से मिल जाएगा? ऐसे प्रभु को अपना माना है, प्रभु की बात मानी है, बस केवल बावरापन लिए माया का और भगवान पर आरोप, इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी। आस्तिकता चली गई तो मृत जीवन है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। वो मुर्दे के समान जीवन है। क्या जीवन का अस्तित्व?